हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मिशन फिजिक्स 12th क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और उस इंटरफेरेंस के लिए क्या, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न और जो कंटिन्यूअस हो, ऐसे पैटर्न को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं बेसिकली वो पढ़ेंगे। और क्या होता है इंटरफेरेंस वो पढ़ेंगे। 2019 का सी सेट है ये, अगर आप बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन की, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में। और इसके साथ ही इसी के अंदर एक और क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आया है BSEH 2023 के ए सेट में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस और सेटों में रिपीट नहीं हुए हैं, बट मैंने सिर्फ एक या दो सेट से इस क्वेश्चन को उठाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारे स्टूडेंट्स का बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है कि सर हमें पता तो है इंटरफेरेंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट भी पता है, इतना कुछ याद किया हुआ है सर हमने यंग्स डबल स्लिट के बारे में, इंटरफेरेंस लर्न किया हुआ है, सस्टेन इंटरफेरेंस के पैटर्न के बारे में पता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पता है, फ्रिंज विड्थ का पता है, कोहेरेंट सोर्सेज का पता है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कितना कंटेंट लिखना है। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 नंबर के लिए आपको 4 to 6 लाइन से ही लिखनी है, और इस 2 मार्क्स के लिए तो आपको लिखनी ही 2 लाइन है, और वो इसके आंसर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने आंसर को शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमें यहाँ पहले नंबर पे हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पूछा हुआ है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो हम इसका आंसर लेते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। आंसर को हमने 3 पॉइंट में कैटेगराइज किया हुआ है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो अगर आप सिर्फ इसका एक पॉइंट भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। फिलहाल वो पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। क्या है कि द फिनोमिना इन 2 और मोर। देखिए इंटरफेयर की जब बात आती है ना, तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जनरल लाइफ में भी तो हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ये तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है ना। तो इसलिए जब भी बात इंटरफेरेंस की आएगी तो वहाँ आएगा 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक। क्या, क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट वेव्स आएंगी, वेव्स, और वो क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। इस लाइन पर ध्यान देना, सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब मिक्सड अप होंगे एक दूसरे के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट पहले लाइट है, यहाँ पर ये दूसरी लाइट है, और ये पहली और दूसरी दोनों ने मिल करके, फर्स्ट और सेकंड दोनों ने मिल करके एक थर्ड वेव बना दिया यहाँ पे। तो वो क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही हैं। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगी, रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और द सेम, क्या, एम्पलीट्यूड। क्या होगा, एम्पलीट्यूड। जो ये है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और सेम भी रह सकता है। तो आप देखिए कि इसमें जो दिख रहा है आपको, बताएं आंसर। यस, ग्रेटर, इसमें ग्रेटर हुआ है, इसमें आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा है। ठीक है। घटने वाले केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि एक वेव आपकी आ रही हो, एक वेव ऐसे हो, दूसरी वेव उसकी रिवर्स में नीचे की तरफ हो, और जब ये दोनों इंटरफियर करें तो वो सुपर इम्पोज करके ऐसे बन जाए, हल्की सी वेव बन जाए, दोनों को मिला करके एक लाइट वेव बन जाए। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है फिर इसका एम्पलीट्यूड ना भी चेंज हो, जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड चेंज हो, लेकिन जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आप कहेंगे कि वो क्या हुआ, वहां पे इंटरफेरेंस हो गया 2 वेव्स का। Interference of waves can be witnessed when 2 waves travel along the same medium। और ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों की दोनों वेव्स सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हों। एंड थर्ड पॉइंट इज इंटरफेरेंस, दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज से आने वाली लाइट का सुपर पोजिशन है ये। तो जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो जस्ट राइट दिस वन लाइन एंड दिस डायग्राम। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, ये 2 पॉइंट्स भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट सफिशिएंट है व्हाट इज इंटरफेरेंस के आंसर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, अगर आप देखें तो बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी, सस्टेन इंटरफेरेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास है। हमें बताना है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसके आंसर पर तो देखिए क्या है यहाँ पे,
कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है, हमने कहा दो या दो से ज़्यादा वेव होनी चाहिए इंटरफेरेंस में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट, जो आपकी दो वेव्स आ रही हैं, लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। क्या होनी चाहिए? मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। तो मैंने जैसा कहा था, एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज, यहीं से आंसर शुरू हो गया। क्या होना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज में? सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ विद सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इन्होंने कहा सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ हो और विद सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ। ये ही लाइन, ये जो पूरी लाइन है फर्स्ट नंबर की, यही डिफाइन कर रही है कोहेरेंट सोर्सेज को भी, और यही बता रही है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस भी। तो आप इसमें देख लें कि इस एक लाइन का आंसर 2023 में आए हुए क्वेश्चन का आंसर है। और अगले लाइन पे चलते हैं, द टू सोर्सेज प्रेफरेबली हैव द सेम एम्पलीट्यूड। अब इसी लाइन को आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा से। देखो क्या बोला इसने कि सेम, यहां पहले ही बोल दिया ना, और सेम वेवलेंथ, और अब यहां पे कह रहा है कि सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। मतलब जो आप पैटर्न बना रहे हैं तो आपका एक यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा यहाँ पे हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। एक यहाँ पे है तो दूसरा जस्ट उसके साथ ही शुरू करता हूँ। मतलब ये जो गैप है इसके बीच में, ये गैप बहुत कम होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर होनी चाहिए, ताकि एक बेहतरीन पैटर्न निकाला जा सके। द सोर्स शुड एमिट लाइट वेव कॉन्टिन्यूसली, और जो आपका लाइट सोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली वेव एमिट करना चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं, यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, उसके अंदर अगर मैं आपको कुछ बता पाऊं तो देखिए क्या है उसके अंदर। मैं इसी पे बना देता हूं अभी एक बार। पहला सोर्स ऑफ लाइट ऐसे है, फिर एक स्लिट्स के द्वारा हम उसको पास ऑन करते हैं, फिर आगे हम टू स्लिट्स लगा देते हैं स्मॉल एपर्चर के साथ। तो ये लाइट यहाँ से ऐसे निकल रही है और आगे जा कर के ये यहाँ से ऐसे और इस तरह से पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसीलिए हमने एक लाइट को स्लिट से दो लाइट में कन्वर्ट किया है, ताकि उनकी वेवलेंथ सेम रहे, फ्रीक्वेंसी सेम रहे और फेज डिफरेंस उनका सेम रहे। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा एस है सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या करना चाहिए, ये एमिट करना चाहिए लाइट कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करना चाहिए ये, तभी ये पैटर्न प्रॉपर या कॉन्टिन्यूस बन पाएगा। तो रिपीट करता हूं मैं इस बात को। सबसे पहले जो टू सोर्सेज हैं, वो टू सोर्सेज क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट की कंडीशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज डिफरेंस और सेम फेज। आप ये कह सकते हैं कि ये होना चाहिए। उन्होंने बोला कि प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए उसका, क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए और कॉन्टिन्यूस लाइट एमिट होनी चाहिए उसके सोर्स में से। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको लर्न रखने, तो ये जस्ट इसका आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ साथ में कि एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको। व्हाट इज इंटरफेरेंस का आंसर लेते हैं। तो जो ये वाला लाइन है, यहां से यहां तक का ये लाइन, इसका एग्जैक्ट आंसर है, सिर्फ इतना लिखना है, साथ में प्लॉट करना है ये वाला डायग्राम, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में मैंने आपको ये पैटर्न बताया है, ये 4 पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये 4 पॉइंट इसके सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए हैं। 4 में से आप 3 पॉइंट भी लिख दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी लिख दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्कोर मिल जाएगा, बट एटलीस्ट 2 तो लिखिए। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कोहेरेंट सोर्सेज वाला, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो आप उसका आंसर यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सिंपल दिया हुआ है, दिस वन, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। इतने में आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे, श्योर है ये, आप इतना लिख दीजिए बस। तो आपको समझना काफ़ी कुछ है, लिखना बहुत थोड़ा है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर यहाँ पे पूरा हो जाता है, जितना आपको बताया गया है उसमें उसका आंसर पूरा हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इंटरफेरेंस के साथ है, आपको एग्जामिनेशन में याद आए तो लिख सकते हो। कई बार ना क्वेश्चन ही अलग से पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्सेज। देन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, तो इसके आंसर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है वो 2 टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। हालांकि मैंने आपको इसका आंसर इंटरफेरेंस को बताते हुए ही दे दिया था, लेकिन फिर भी लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं, कई बार एग्जामिनेशन में अलग से पूछा जाता है, तो आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, व्हेन 2 waves travel in same direction are in phase with each other, their amplitude gets added। अगर वेव्स सेम डायरेक्शन में सेम फेज में मूव कर रही हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड ऑन हो जाएगा, जैसा आपने इस डायग्राम में देखा था। एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव ही है, ठीक है। तो वो क्या होएगा, वो ऐड हो जाएगा। एडिड वाली यहाँ बात हो रही थी कंस्ट्रक्टिव में, तो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था ये वाला, ठीक है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के बारे में, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहली वेव के बारे में बात करते हैं। ये पहली वेव है आपकी, जो कि कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बता रही है। कंस्ट्रक्टिव पैटर्न देखिए, इस वेव को देखिए, इस वेव को देखिए और फिर इस वेव को देखिए। इसका एम्पलीट्यूड दोनों मिलकर के ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ऐसे ही आप डाउन पैटर्न में देखेंगे, ये और ये। तो हम क्या कह रहे हैं कि वेव कंस्ट्रक्टिव है। क्या हो रहा है, वेवलेंथ ऐड ऑन हो रही है, बढ़ रहा है। अब हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। अगर हम दूसरे डायग्राम को इसको देखें तो हम कहेंगे जो वेव है वो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव कैसे है, देखिए इसको देखिए, फेस चेंज हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा थी, ये थोड़ी कम थी, बट ये इन दोनों का और कम हो गई, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गई, वेवलेंथ जो है रिजल्टेंट वेव की वो कम हो गई। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसी तरह से कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है एंड ये वेव छोटी हो गई इसकी, ठीक है। तो ये आपको ये पैटर्न इसमें देखना था। दैट इज बेसिकली डायग्राम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डायग्राम भी आप बना सकते हो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी आपके पास आता है। डिस्ट्रक्टिव की डिफाइन लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिफाइन में क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काइंड ऑफ वेव इंटरफेरेंस टेक प्लेस लोकेशन अलोंग विद द मीडियम व्हेन द 2 वेव्स, यहाँ से बात करना सीधा 2 वेव्स में क्या होना चाहिए, जब वो इंटरफेयर कर रहे हैं ईच अदर, हैव द डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो वेव हुई है वो डिस्ट्रक्टिव हुई है और जिसका एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। वंस अगेन मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूं कि आपका क्वेश्चन है बेसिकली इंटरफेरेंस और उसके साथ क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल और कोहेरेंट सोर्सेज। आंसर बताया मैंने, यहाँ से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखें, ये आपका किसका, इंटरफेरेंस का आंसर सफिशिएंट है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सस्टेन के लिए आप सिर्फ यहाँ से 2 या 3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं, इतना आपका आंसर सफिशिएंट है। और मैंने उसके बाद जो एडिशनल इसमें कराया है आपको इंटरफेरेंस, जो आपके सामने ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपको दिया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकाल के लाएगा, आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स जरूर आपको स्कोर कराएगा। मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आता है किसी न किसी फॉर्म के अंदर। बस आपको ये देखना है कि आप उसको बेहतर तरीके से कैसे अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
ताकि हम आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर पाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट।